बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाज़िल फरमा। अस्सलामु अलैकुम मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज जो वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ बहुत ही नायाब वजीफा है। कोई भी हाजत हो, किसी भी किस्म की परेशानी हो, किसी बंदिश का सामना हो, इस वजीफे को करें। यह हाजात और परेशानियां तो छोटी हैं, जादू जैसे बड़े मसाइल के लिए भी यह अमल पत्थर पर लकीर है। याद रहे कि कुरान पाक के अंदर ऐसी तासीर है कि इसके पढ़ने से ऐसे ऐसे कमालात देखने को और सुनने को मिलते हैं कि जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। लेकिन याद रहे कि जो ताकत और तासीर कुरान पाक में मौजूद है वो दुनिया की किसी दूसरी चीज में नहीं है। इस अमल के अंदर कैसी तासीर है और कितना पावरफुल ये अमल है, इस हवाले से आपको अपनी एक बहन की कारगुजारी भी सुनाऊंगा, जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और अमल का तफसीली तरीका भी बताऊंगा। लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक जरूर देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। प्यारे भाइयों, अमल का तफसीली तरीका बताने से पहले आपको अपनी उस बहन की कारगुजारी सुनाता हूं जिसने इस वजीफे के हवाले से अपने तजुर्बात बयान किए हैं। इस बहन की कारगुजारी मुलाहिजा फरमाइए। ये बहन अपने मैसेज में यूं मुखातिब होती हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे, अल्लाह पाक आपके साथ जुड़े हुए हर फर्द के दुख दर्द को दूर करे। मेरा आपके साथ ताल्लुक 3 साल पुराना है। 3 सालों से मैं सोशल मीडिया पर आपके चैनल से हर वक्त जुड़ी हुई हूँ। आपके चैनल की हर वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को भी शेयर करती हूँ और बताई गई बात से भरपूर फवायद भी उठाती हूँ। मैं एक आमिला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं अपनी बहनों को अपनी 30 साला जिंदगी का निचोड़ बताना चाहती हूँ। आजकल हर कोई जादू जिन्नात की परेशानी में मुब्तला नजर आता है। बाज लोग जगह जगह आमिलीन और मुख्तलिफ बाबों के पास धक्के खाते फिरते हैं। हमारे घर पर जादू या जिन्नात का असर है। हमारी जिंदगी में सिर्फ वीरानी और परेशानी है। औलाद की नाफरमानी, चिड़चिड़ापन, ढिठाई, जिद और गुस्सा, फिर मार कुटाई ने और ज्यादा जलती पर तेल का काम किया। लोग हर 10 दिन बाद आमिल तो बदलते हैं, वजीफे तो तब्दील करते हैं, लेकिन अपने आप को बदलने का कभी ख्याल नहीं करते। कभी सोचा कि मेरा रिस्क कैसा है, मेरे घर का माहौल कैसा है। माएँ ये नहीं देखती कि मैं सारा दिन टीवी के सामने बैठकर क्या देखती हूँ, कौन सी मौसीकी सुनती हूँ। जो मैं देखती और सुनती हूँ मेरा मासूम बच्चा या बच्ची भी देख रही होती है। वो मासूम है लेकिन उसके अंदर भी एहसासात की मौजें और ठाटे मारता हुआ समंदर है, जिसकी समझ वालिदैन को उस वक्त आती है जब वो नाफरमानी की शक्ल में इजहार करता है। हमारी जिंदगी के आदात और अतवार में क्यों न जिन्नाती चीजें आई। जिस घर में हिफाजत वाले अमाल चलेंगे तो शरीर जिन्नात के लिए ऐसे घर में दाखिल होना और हर किस्म की अय्याशी करना, घर तबाह करना, औरतों को छेड़ना, मुआशी परेशानियों में घर वालों को मुब्तला करना, बीमारियों में मुब्तला करना बिल्कुल आसान हो जाता है। इन सारी परेशानियों से हिफाजत का एक वजीफा है। हमें इस वजीफे को लाजमी करना चाहिए ताकि जादू जिन्नात, बीमारियों, मुआशी परेशानियों से निजात हासिल कर सकें। मुझे अब भी अच्छी तरह याद है, 20 साल पुरानी बात है। मेरी बड़ी बहन की शादी को 3 साल हो गए थे। शादी के सिर्फ 15 दिन बाद दोनों मियां बीवी के सर में शदीद दर्द रहने लगा और मेरी बहन के तो कपड़े भी खुद ब खुद ऐसे कट जाते जैसे किसी ने कैंची से कट लगाए हों। वो हर वक्त बीमार रहने लगी। बहुत इलाज करवाया मगर मर्ज बढ़ता गया। जूं जूं दवा की वाला हिसाब हो रहा था। फिर इन्हीं दिनों मेरी बहन और बहनोई हज के लिए गए। वहां मदीना मुनव्वरा में एक बुजुर्ग ने उनको देखते के साथ ही बताया कि तुम पर तो बहुत सख्त तरीन जादू है। फिर उन्होंने मेरे बहनों को ये वजीफा बताया कि हर नमाज के बाद 3 बार दुरूद पढ़ें, इसके बाद 121 बार या कहारू पढ़ें और इसके साथ 3 बार सूरह रहमान की तिलावत करें और आखिर में 4 कुल पढ़कर अल्लाह से जादू से हिफाजत की दुआ मांगे। इंशाअल्लाह जादू पाश पाश हो जाएगा। वो वापस पाकिस्तान आए। उन्होंने वजीफा पाबंदी के साथ शुरू किया। शादी के 9 माह बाद उम्मीद से हुई तो 9 माह यही अमल पढ़ती रही तो अल्लाह पाक ने एक बेटी अता की। फिर कुछ अरसे उसने ये अमल करना छोड़ दिया तो हासिदों ने दोबारा जादू करवा दिया। माशाल्लाह मेरी बहन आलमा है और शादी से पहले भी शरई पर्दा करती थी। जब बेटी 9 माह की हुई तो उसको दोबारा डिप्रेशन हो गया।
हर एक को अपना दुश्मन समझती थी। हर वक्त रोते रहना, खुदकुशी की कोशिश करना। हम उसे अपने घर ले आए और उसका काफी डॉक्टरी इलाज करवाया। नफ्सियाती अमराज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को भी दिखाया, मगर फर्क ना पड़ा। जैसे ही अमल शुरू किया, अल्लाह पाक के हुक्म से वो बिल्कुल ठीक हो गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत खुश है। उनके 5 बच्चे हैं। ये अमल मैंने जिसको भी पढ़ने के लिए दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको जादू से हिफाजत दिलाई। बहुत सारी बहनें रिश्तों की वजह से परेशान हैं। रिश्तों की बंदिश की वजह से रिश्ते नहीं आते। ये वो अमल करके देखें, पूरे मोहल्ले वाले ये मौजज़ा अपनी आंखों से देखेंगे कि उस घर रिश्ते नहीं आते थे, मगर अब इतने आते हैं कि लाइन लग जाती है। आपसे गुजारिश है कि मेरी कारगुजारी को लाजमी अपने दर्स में बयान कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आपकी बहन उम्मे सलमान, कराची। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपने मुलाहिजा फरमाया कि इस अमल में कैसी ताकत और कैसी तासीर है, और पहले भी आपको बताया कि इस अमल को आप किसी भी हाजत या किसी भी परेशानी के लिए कर सकते हैं। सिर्फ जादू के लिए ये अमल मखसूस नहीं है। कोई भी परेशानी हो, बीमारी हो, किसी किस्म की कोई बंदिश हो, इस अमल को पूरे यकीन के साथ करें। इंशाअल्लाह हर तरह की परेशानी खत्म होगी और हर तरह की बंदिश को अल्लाह पाक दूर फरमाएगा। अमल का तफसीली तरीका एक बार गौर और तवज्जो के साथ मुलाहिजा फरमा लीजिए। यह अमल चूंकि आपने हर नमाज के बाद करना है, इसीलिए जरूरी है कि नमाज की मुकम्मल पाबंदी की जाए। और याद रहे कि यह अमल बहुत ही तेज अमल है। इसको अगर आप हर नमाज के बाद इसी तरीके पर कर लें तो बहुत जल्द आपको हर तरह की परेशानी से निजात मिल जाएगी और जादू वगैरह तक के असरात इस अमल की बरकत से खत्म हो जाएंगे। आपने हर नमाज के बाद सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद अल्लाह ताला के सिफाती नाम या कहारू का विर्द आपने 121 मरतबा करना है और इसके बाद 3 मरतबा सूरह रहमान की तिलावत करनी है। याद रहे कि सूरह रहमान के ऐसे ऐसे खवास हैं कि जिनका अहाता करना नामुमकिन है। 3 मरतबा सूरह रहमान की तिलावत करने के बाद आपने 4 कुल पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी परेशानी के लिए दुआ करनी है। जो भी परेशानी हो, जैसी भी परेशानी हो, जिस किस्म की भी बंदिश हो, बस इस अमल को करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगें। आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। जादू टोना है तो उसके असरात खत्म हो जाएंगे। किसी भी किस्म की बंदिश होगी तो वो टूट जाएगी। बहुत ही लाजवाब और नायाब अमल है। इस अमल में जो अल्लाह का नाम है वो बहुत जलाली नाम है, अपने अंदर बड़े कमालात रखता है और सूरह रहमान भी बड़ी बरकत और कमालात वाली सूरत है। और चारों कुल की फजीलत तो आप सुनते ही रहते हैं। यही वजह है कि ये वजीफा बहुत ही पावरफुल है। इस वजीफे को पूरे यकीन के साथ खुद भी करें और सदका जारिया की नियत से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।